गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत का प्रथम पाठ से स्टार्ट करते हैं। आपका कोर्स भी चेंज हो गया है, तो कोर्स से चेंज होने के अनुसार ही हम नई बुक से नया पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है सुभाषितानि। तो सुभाषितानि पाठ शुरू करने से पहले अपन शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ देखो, गुण गेसु गुणियों में, सुस्वादतया स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्रम आसाध्य यानी समुद्र से मिल करके या समुद्र में पहुँच करके। भवंते अपैया, भवंते यानी होता है, अपैया यानी पीने योग्य नहीं होता है। विषाणहीन यानी सींग के बिना। खादान अपि यानी खाते हुए। जीव माने यानी जिंदा रहता हुआ। पशु नश्य यानी चुगलखोर, चुगली करने वाला। व्यवसिन यानी बुरी लत वाले, बुरी आदतों वाला। नर आधिपत्य से यानी राजा का। दोबारा देखो, गुणगेशु गुणियों में, सुस्वादतया स्वादिष्ट जल, प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्र आसाध्य है समुद्र में मिल करके, यहाँ पहुँच करके। भवंते पया यानी पीने योग्य नहीं होती। विषाणहीन यानी सींग के बिना। खादान अपि यानी खाते हुए भी। जीव माने यानी जिंदा रहता हुआ। पशु नश्य यानी चुगलखोर या चुगली करने वाला। व्यसिन यानी बुरी लत वाला। नर आधिपत्य यानी राजा का। आगे देखो, जनियेत मधुमक्षिका असौ यानी यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संतः तथैव यानी वैसे ही सज्जन, सर्जति यानी निर्माण करते हैं। वायस यानी कौवे। वल्कल यानी पेड़ की छाल। दारूपी यानी लकड़ियों द्वारा। महिरुह यानी वृक्ष। कूप खननम यानी कुआं खोदना। वहिन यानी अग्नि के द्वारा। दोबारा देखो, जनेत मधुमक्षिका असौ यानी यह मधुमक्खी पैदा करती है या निर्माण करती है। संतः तथैव यानी वैसे ही सज्जन, सर्जयन्ते यानी निर्माण करते हैं। वायस यानी कौवे। वल्कल यानी पेड़ की छाल। दारूबी यानी लकड़ियों द्वारा। महिरुह यानी वृक्ष। कूप खननम यानी कुआं खोदना। वहिन यानी अग्नि द्वारा। यह अपन ने शब्दार्थ देख ली। अब पाठ का अर्थ देखते हैं। तो पाठ का अर्थ देखने से पहले सामान्य पढ़ते हैं। सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्दों से मिलकर के बनता है। सुभाषित शब्द सुधन भाषित इन दो शब्द से मिलकर के बनता है। सुधन भाषित इन दो शब्द से मिलकर बनता है। सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर। सु का अर्थ क्या होता है? सुंदर या मधुर। और भाषित का अर्थ क्या होता है? वचन। भाषित का अर्थ क्या होता है? वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ क्या होता है? सुंदर, मधुर या वचन। सुंदर या मधुर वचन। तो प्रस्तुत पाठ में सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम और पंचतंत्र से रोचक विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। अर्थात इन सब से इस पाठ में जितने भी श्लोक आए हैं वो सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र आदि से लिया गया है। अब आपको इनमें से ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है सुभाषित। इसका अर्थ याद रखना है। सुभाषित किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सुधन भाषित। सु का अर्थ क्या होता है? सुंदर या मधुर। भाषित का अर्थ क्या होता है? वचन। भाषित का अर्थ क्या होता है? वचन। और ये पाठ के श्लोक कहाँ से लिए गए हैं? सूक्त मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्र, इनसे ये श्लोक लिए गए हैं। अब श्लोकों के देखते हैं।
गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्रापे भवन्ति दोषा स्वादुतोयाः प्रभवन्ति नदः समुद्रम आसाद्यः भवन्ते अपया। गुण यानी गुण, गुण गेसु यानी गुणों को जानने वाला, गुण यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। जो गुण है तो जो व्यक्ति गुणों को जानता है उसके पास गुण होते हैं। गुण यानी गुण, गुण गेसु यानी गुणों को जानने वाले के पास गुण यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। वे गुण गुणों को जानने वालों के पास गुण होते हैं, अर्थात जो गुणों का महत्व को समझते हैं, जानते हैं, उसे गुण, उनके पास तो वो गुण रहते हैं। जो गुणों को जानते हैं और जिनके पास वो गुण ही रहते हैं, तो आप साथ के साथ में कठिन शब्दार्थों का अर्थ लिखते जाए। जैसे अपन क्लास में लिखते थे ना, जिस शब्द का अर्थ आपको नहीं आता है या आपको कठिन लग रहा है, बाद में भूल सकते हो, उसका आप पेंसिल से उस शब्द के ऊपर उसका अर्थ लिख लो। जैसे मैं एक एक शब्द का अर्थ बताते जा रही हूँ, जो भी आपको लग रहा है उसका लिख लो। जैसे गुणा यानी गुण, गुण गेसु यानी गुणों को जानने वाला, गुण यानी गुण, भवन्ति यानी होते हैं। गुण गुणों को जानने वालों के पास गुण होते हैं। आगे देखो, ते यानी वे, निर्गुणम यानी गुणों को नहीं जानने वालों के पास, निर्गुणों के पास, जिनके पास गुण नहीं रहते हैं। ते यानी वे गुण, ये जो ऊपर गुणा शब्द आया है ना, ये वाला, ये गुणा वाला शब्द नीचे वाली लाइन के साथ भी लगेगा। तो ते यानी वे, गुणा यानी गुण, निर्गुणम यानी जिसके पास गुण नहीं है उसको निर्गुण बोलते हैं। तो वे गुण निर्गुणों को प्राप्त यानी प्राप्त करके, भवन्ति यानी होते यानी दोषा यानी दोष, वे गुण निर्गुणों को प्राप्त करके दोष हो जाते हैं। अर्थात जिसके पास गुण नहीं है, गुणों का महत्व नहीं जानता है, वो गुण उनके पास आकर के वो निर्गुण हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। आगे देखो, स्वादुतया, स्वादुत यानी मीठा जल या मधुरता से युक्त जल, प्रभवन्ति यानी उत्पन्न होती हैं, नद यानी नदियाँ, नदी, नद यानी नदियाँ, प्रभवन्ति यानी उत्पन्न होती हैं, सुमधुर यानी मीठा जल लेकर के, नदियाँ मीठा जल लेकर के उत्पन्न होते हैं या पीने योग्य जल लेकर के उत्पन्न होती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम आसाद्य यानी समुद्रम यानी समुद्र का, आसाद्य यानी पहुँच करके या पास में जा कर के, मिल कर के, भवन्ति यानी हो जाते हैं, अपय यानी अपीने योग्य, जिसको पिया नहीं जा सकता उसे अपेय बोलते हैं, मतलब खारा। नदियों का पानी मीठा होता है और समुद्र का क्या होता है, खारा। जब नदियों का पानी समुद्र में मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो भी खारा बन जाएगा, और खारा पानी को अपन पी नहीं सकते हैं। तो इसे समुद्र के पास पहुंच करके वे अपीने योग्य बन जाता है, अर्थात खारा बन जाता है। दोबारा देखो एक बार पूरी बात का हिंदी अर्थ, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति, गुणवान गुण गुणवानों के पास गुण होते हैं, अर्थात वे जो व्यक्ति गुणों को जानते हैं वे गुण ही रहते हैं। जो व्यक्ति गुणों को जानते हैं उनके पास गुण ही रहते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन वो गुण ही जो गुणों को नहीं जानता है उसके पास दोष बन जाते हैं। जैसे स्वादतया प्रभवन्ति नदें, जैसे नदियाँ उत्पन्न होते समय मीठे जल के रूप में होती हैं, अर्थात नदियाँ उत्पन्न होते हुए मीठी होती हैं, पीने योग्य होती हैं, लेकिन वही समुद्र आसाद्यम भवन्ते पेया, वही समुद्र के पास पहुंच करके पीने योग्य नहीं रहती हैं, अर्थात वो खारी बन जाती हैं। भावार्थ समझो इसका, देखो कि जिस व्यक्ति के पास गुण होते हैं, उन व्यक्ति के पास अगर कोई गुण आता है ना तो वो गुण ही रहता है, उनका कोई किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है उसमें। लेकिन जो निर्गुण होता है, जिसके पास गुण नहीं होते हैं, उसके पास अगर वो गुण आ जाते हैं ना तो उस निर्गुण के पास आकर के उसके प्रभाव से वो दोष बन जाते हैं। तो गुणवान लोगों के पास तो गुण ही रहते हैं, लेकिन जो
गुण को नहीं जानते हैं, निर्गुण हैं, उनके पास अगर गुण आ जाते हैं तो उनके प्रभाव से वो दोष बन जाते हैं। अब कैसे बनते हैं, उदाहरण देके बताया है कि जैसे नदियाँ उत्पन्न होती हैं तो मीठा जल लेकर उत्पन्न होती हैं, मधुरता को लेकर उत्पन्न होती हैं, लेकिन जैसे ही समुद्र के पास पहुंचकर वो पीने योग्य नहीं रहती हैं, अर्थात वो खारापन को प्राप्त कर लेती हैं। उसी प्रकार जब गुणवानों के पास जाएंगे गुण तो वो गुण ही रहते हैं, लेकिन जब निर्गुणों के पास चले जाएंगे तो वो दोष बन जाते हैं। जैसे नदियों के पास अगर कोई नदी आती है तो वो मीठा जल ही बनाएगी, जब नदी समुद्र के पास मिल जाती है तो वो खारा बना देती है, जिसको अपन पी नहीं सकते हैं। आगे देखो, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृच्छ विषाण हीन है, तर्षणम न खादन अपि जीव मान है, तद भाग्य देवम परम पशु नाम। दोबारा देखो, साहित्य संगीत कला विहीन पशु पुच्छ विषाण हीन तरणम न है, तद भाग्य देयम परम पशु नाम है। साहित्य यानी साहित्य, संगीत यानी संगीत, कला यानी कला, विहीन यानी रहित। साहित्य यानी साहित्य, संगीत यानी संगीत, कला यानी कला, विहीन यानी रहित। साहित्य संगीत कला से रहित, साहित्य संगीत कला से रहित। साक्षात पशु यानी साक्षात पशु अर्थात प्रत्यक्ष पशु के रूप में, साक्षात पशु यानी प्रत्यक्ष पशु के रूप में। पुच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी सींग, हीन यानी रहित। वह पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है, अर्थात वो जिस मनुष्य के पास, जिस व्यक्ति के पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कला नहीं है, वो व्यक्ति जिस पशु के पूंछ और सींग नहीं रहते हैं उस साक्षात पशु के समान है, अर्थात वह पशु तो है लेकिन इसके पूंछ और सींग नहीं है। तो जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत कला से रहित है वह व्यक्ति पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान है, प्रत्यक्ष पशु के समान है। आगे देखो, तरणम न खादन अपि जीव मान। तरणम यानी घास, तिनका, नयन नहीं, खादान अपि यानी खाते हुए, खादान अपि यानी खाते हुए, जीव माने यानी जीवन यापन करते हैं। तरणम यानी घास, नयन नहीं, खादान अपि यानी खाते हुए, जीव माने यानी जीवन यापन करते हैं। तो घास को नहीं खाते हुए जीवन यापन करते हैं। तद यानी तब, भाग्य देयम यानी भाग्य है, परम यानी श्रेष्ठ या परम, उनका परम सौभाग्य है। पशु नाम यानी पशु का परम सौभाग्य है जो घास नहीं खाते हुए जीवन यापन करते हैं। इसके अंदर जो लास्ट वाली लाइन है उसका पहले अर्थ करेंगे और जो तीसरी लाइन है उसका बाद में अर्थ करेंगे कि पशुओं का सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाते हुए जीवन यापन करते हैं। अर्थात समझो कि अगर जिस व्यक्ति के पास साहित्य जानते हो ना, वेदों का अध्ययन करना, जो अपने बुकों का ज्ञान नहीं होता है, किताबों का ज्ञान नहीं होता है, उसको बोलते हैं साहित्य। साहित्य अपने दो प्रकार के होते हैं जो अपने पूर्व कक्षा में पढ़ा था, वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो इन साहित्यों के ज्ञान नहीं होता है। संगीत आपको जानते हैं, गान, नृत्य और गायन किस में आता है, संगीत में आता है। कला आप आर्ट को जानते हो, कला। और विहीन यानी रहित, जो व्यक्ति कला साहित्य संगीत और कला से रहित होता है वह व्यक्ति पुच्छ विषाण हीन यानी पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। अर्थात जिन व्यक्तियों के पास ये तीन चीज़ नहीं होती ना, साहित्य
संगीत और कला। ये जिसके पास नहीं होते हैं वो उस पशु के समान है जिसके पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है, उस पशु के समान बताया। यथार्थ मनुष्य की व्यक्ति की तुलना किससे की है? पशु से की है, कि जिसके पास ये तीन चीज़ नहीं होती हैं वो केवल पशु ही होता है। आगे देखो, तद भाग्यदेयम परम पशु नाम है, उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि तरणम न खाद्यनपि जीवनम, घास खाकर नहीं जीवन यापन करते। अर्थात है कि उन पशुओं का श्रेष्ठ है कि वो इंसान रूपी पशु है लेकिन वो घास नहीं खाता है। इंसान रूपी पशु है लेकिन घास नहीं खाता। अगर वो घास खाता तो पशु क्या खाते? इसलिए उन पशुओं का सौभाग्य है कि कम से कम वो घास तो छोड़ रखा है। भाई पशु से तुलना करते हैं तो पशु क्या खाते हैं? घास। तो पशु सोच रहे हैं ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य अपने आचरणों से पशु तो बन गया लेकिन कम से कम ये घास तो नहीं खाता। अगर मनुष्य